बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में मांडू नाम की एक सुंदर नगरी हुआ करती थी, जो अपनी हरियाली, झीलों और महलों के लिए प्रसिद्ध थी। उसी नगरी पर शासन करता था एक राजा, बाज बहादुर, जो केवल तलवार और ताज का प्रेमी नहीं था, बल्कि कला, संगीत और सुंदरता का भी दीवाना था। राजा स्वयं एक कुशल गायक था। उसे संगीत में डूबे बिना चैन नहीं मिलता था। एक दिन वह शिकार के लिए मांडू की वादियों से बाहर निकला। घोड़ों की टापें, सिपाहियों का कारवां और जंगल की खामोशी, सबके बीच उसे एक मीठी तान सुनाई दी। वह आवाज किसी पक्षी की नहीं थी, वो थी एक स्त्री की आवाज, जो नर्मदा के किनारे बैठी भजन गा रही थी। वो लड़की थी रूपमती। उसका रूप, उसकी मधुर वाणी और नर्मदा के प्रति उसकी श्रद्धा ने बाज बहादुर को बांध लिया। उसे पहली ही नजर में रूपमती से प्रेम हो गया। राजा ने उसे महल चलने का आग्रह किया, पर रूपमती ने एक शर्त रखी, मैं नर्मदा से दूर नहीं रह सकती। यदि महल से नर्मदा दर्शन हो, तभी मैं वहां चलूंगी। बाज बहादुर ने मांडू की एक ऊंची पहाड़ी पर एक महल बनवाया, जहां से नर्मदा नदी के दर्शन हो सकते थे। उस महल का नाम पड़ा रूपमती महल। वहीं से शुरू हुआ उनका संग, जहां संगीत, प्रेम और भक्ति ने एक नया रूप लिया। दोनों रोज संगीत में लीन हो जाते, गीतों में एक दूसरे को समर्पित कर देते। लेकिन प्रेम की राहें सरल कहाँ होती हैं? सम्राट अकबर को जब इस प्रेम कथा का समाचार मिला, तो उसने अपने सेनापति आदम खान को मांडू पर चढ़ाई के लिए भेजा। युद्ध हुआ। बाज बहादुर की सेना वीर थी, पर मुगल शक्ति के सामने कमजोर पड़ गई। राजा को युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। वह भाग गया, पर रूपमती को छोड़ने से पहले उसने उसे हर हाल में सुरक्षित रहने को कहा। आदम खान ने मांडू जीत लिया और रूपमती के सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने उसे अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन रूपमती, जिसने प्रेम को पूजा समझा था, ने अपना आत्मसम्मान किसी कीमत पर गिरवी नहीं रखा। उसने जहर पी लिया। एक आखिरी बार उसने नर्मदा की ओर देखा और सदा के लिए सो गई। आज भी मांडू की वादियों में बाज बहादुर का महल और रूपमती महल खड़े हैं, गवाह हैं उस प्रेम की, जो राज सत्ता से परे था, जो संगीत में बहता था, जो आत्मा से जुड़ा था।